हेलो फ्रेंड्स, मैं मंगल करण स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डन फ्लोरा में। दोस्तों, ये आपका अक्टूबर चल रहा है और आगे आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर महीने में स्टार्टिंग हो जाती है इस गुलदावदी के पौधे में ब्लूमिंग की। वैसे मार्केट में अभी भी बहुत सारे गुलदावदी के पौधे मिलने लग गए हैं, लेकिन अच्छे से ब्लूमिंग देखी जाए तो दोस्तों मिड नवंबर से स्टार्ट होती है बहुत बढ़िया से। दिसंबर जनवरी पूरी ठंडक भर इसमें बहुत ही अच्छे फूल खिलते हैं, गुच्छों में फूल खिलते हैं दोस्तों। ये इसे गुलदावदी भी बोलते हैं। आप पत्तियां देखें दोस्तों, ये गुलदावदी भी बोलते हैं इसको। इसको सेवंती भी बोलते हैं, क्राइसेंथेमम भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया से फूल लगते हैं जो बैनर पर आपके लगे हुए आप अपने देखे हैं। बहुत खूबसूरत से इसके फूल होते हैं ये गुलदावदी के। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों कि अगर आप जो है इसे नर्सरी से नहीं परचेस करना चाहते हैं और आपके घर के आसपास में कहीं भी ये पौधा दिख जाता है, बड़े बड़े से पौधे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि हम इसकी ब्रांचेस ले लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप देखें, उसकी ब्रांचेस ले आएँ। इस तरीके से आप देखें 4 से 6 इंच की ब्रांचेस अगर ले आते हैं इस तरीके से, कटिंग अलग अलग कलर की हम लाए थे, अपने फ्रेंड के घर से लाए थे। डिफरेंट कलर की गुलदावदी के जो है ब्रांचेस मुझे मिल गई थी और मैं रात में लाया था, तो मैंने रात में इसको पानी में रख दिया था। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर शाम को लाते हैं और तुरंत नहीं लगा पाते हैं तो इसको पानी में रख देंगे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, लगाने के लिए बहुत कठिन प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये भी हमें देखना होता है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि हम जो है इसे लाए हैं और लाने के बाद अचानक से सूखे मिट्टी में अचानक से लगा दें शाम को ही, या फिर कोई पुराना गमला पड़ा है खाली जिसमें जो है मिट्टी भरी हुई थी पुरानी, उसी में सीधे टाइट मिट्टी में लगा देंगे तो जो है ये सड़ जाती हैं कई बार ब्रांचेस। नहीं तो बिल्कुल आसानी से ग्रोथ करती हैं। सिंपल सा तरीका होता है, जैसे हम लोग बताएंगे कि सैंड और कोकोपीट या सैंड और जो है आपका वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में इसे लगाएं तो बहुत तेज़ी से इसकी ब्रांचेस 10 से 15 दिनों में अच्छी सी रूट निकल आती हैं और पौधा ग्रो करने लग जाता है। मान लीजिए कि जब जिसका प्रॉपर सीजन आएगा फ्लावरिंग का, नवंबर का, तब इसमें भी फ्लावरिंग दोस्तों होने लग जाएगी। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप उसे सीधे मिट्टी में ना लगाएं इन ब्रांचेस को लाने के बाद में, बल्कि एक मिक्सचर तैयार करें और उसमें प्लेस करें दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होता है, इस तरीके से जो हम 5-6 ब्रांचेस लेकर आए हैं, आप दोस्तों देखें कि ये ब्रांचेस का एंड पार्ट हमने देखो यहाँ पर पत्तियाँ काट के हटा दी हैं। पत्तियां काट के हटाने के बाद इसमें जो बड हैं वो छोटे छोटे हमने इस तरीके से काटा है कि बड जो लगे हैं ये बड हैं, पत्ती हमने हटा दी। बड है, पत्ती इस तरीके से हमें छोटे छोटे से हटा देनी है। तो इस तरीके से काट कर अलग कर लिया और यहाँ पर नीचे मैंने शार्प ब्लेड से इसको काटा है। यहाँ पर इस तरीके से ब्लेड से इसे थोड़ा सा कट कर दें और इसके बाद जो है इसे हमने पानी में प्लेस करते गए। इस तरीके से सारी ही ब्रांचेस में हमने कर लिया है दोस्तों। ये हमारे पास है। अगर इस तरीके से सूखी पत्तियां तो आप हटा सकते हैं इनको इस तरीके से, और ये ग्रो कर जाएंगी सब। यहाँ पर ये हमने सारी ही ब्रांचेस के साथ ऐसा ही किया है। हमने नीचे की पत्तियां सब में हटा दी हैं ये इस तरीके से। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर मिक्सचर क्या तैयार करें। इस तरीके से मिक्सचर तैयार करने के लिए दोस्तों हमने ये वर्मी कंपोस्ट ली थी और वर्मी कंपोस्ट के साथ में दोस्तों इस तरीके की ये जो रेत होती है ना, जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, सफ़ेद वाली रेत वो ले सकते हैं, या पीली वाली रेत भी आती है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेत होनी चाहिए। बिल्कुल हार्ड मिट्टी में कभी भी कोई भी कटिंग ना लगाएं। हार्ड मिट्टी में जड़ें जो है ठीक से विकसित नहीं हो पाती हैं, और विकसित भी होती हैं तो उसकी तुलना में रेत में जल्दी से विकसित होंगी। तो दोस्तों ये सैंड है, हम मान लो 70% तक ये सैंड ले लेंगे और 25-30% के आसपास ये कंपोस्ट ले लेंगे और कुछ भी नहीं लेना है। तो हमने ये मिक्सचर ऑलरेडी तैयार करके रखा है दोस्तों। इसमें आप देखो 70% के आसपास तक सैंड है और थोड़ी सी इसमें जो है 25-30% के आसपास कंपोस्ट है। तो दोस्तों ये हमारे पास पॉट है। में आप देखेंगे पोर तो होना ज़रूरी होता है। इसके एंड में हमें क्या करना होता है, ये रखना है और इसको बस सिंपल सा प्लेस कर देना है। दोस्तों ये जो ब्रांचेस हैं देखो कितनी पतली सी ब्रांचेस हैं, सब चल जाएंगी। अगर आपके घर के आसपास कहीं एलोवेरा लगा हुआ है या आपके घर पे लगा है तो छोटी सी आप पत्ती उसे काट लेते हैं
और इसको हम एलोवेरा में इसकी ब्रांचेस को डिप कर देते हैं। ये रूट को बड़ी तेज़ी से ग्रो कराता है, रूट इनिशिएटिंग होता है, इसमें म्यूसिलेज होता है बहुत सारा, और इस तरीके से हम रखते हैं। ये हम कुछ ब्रांचेस को तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करके लगाएंगे 2-3 ब्रांचेस को, और 2-3 को हम रूटिंग हार्मोन लगाएंगे। दोस्तों अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे भी मिट्टी में प्लेस कर सकते हैं, बस कटे हुए पार्ट जो हैं उनमें आप हल्दी लगा सकते हैं, तब भी बहुत बढ़िया से ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से हमने 3 ब्रांचेस 3 ले ली हैं, इस तरीके से हमने जेल में प्लेस कर दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इस तरीके से और गमले में प्लेस किया है, गमला जो है क्योंकि हम अभी इनिशिएट कर रहे हैं, रूट तो कोई बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसको इसके लगाने के बाद हम थोड़े दिनों बाद इससे पौधे निकाल कर दूसरे गमलों में शिफ्ट करेंगे दोस्तों। तो ये सिर्फ जड़ पकड़ने के लिए और इस पौधे को विकसित होने के लिए हम देखेंगे, हमने ये मिक्सचर तैयार किया है दोस्तों। ऐसा नहीं कि इसी में हम लगा नहीं रहने देंगे, तो हमें क्या करना है कि इसमें 15-1 दिनों में बहुत अच्छे से रूट निकल आएंगी, फिर इससे हम पौधे निकाल कर दूसरे गमलों में हम लगाएंगे दोस्तों। ऐसा परमानेंट नहीं है कि हम बालू में लगाएं दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे हमने एक जो है लकड़ी की सहायता से इसमें जो है गड्ढे बना लिए हैं इस तरीके से, और फिर हम इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे इस तरीके से प्लेस करेंगे, और यहाँ इस तरीके से मिट्टी को, बालू को थोड़ा सा दबा देंगे। ऐसे ही हम सब में ही करेंगे दोस्तों। और ये हमारे पास तीसरी ब्रांच है, इसको हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया। थोड़ा दबा देना ज़रूरी रहता है, हिलने ना पाए बाद में ब्रांच। और दोस्तों ये जो हमारे पास 3 और भी ब्रांचेस हैं, इनको हम क्या करते हैं, रूट हार्मोन हमने ले लिया है। आप भी अगर गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो इस तरीके का रूट हार्मोन आप जो है ज़रूर ख़रीद लें। आपको नर्सरी पर आसपास में मिल जाता है, काफ़ी सस्ता में मिल जाता है दोस्तों। ये आप देखेंगे ये 50 रुपये का मिला था, इतना बड़ा सा सैसे था, अब लगभग 1 साल को होने को हो गया। और ये सेड्रेक्स नाम से है, सेड्रेक्स के नाम से। तो आप देखेंगे किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। रूट हार्मोन में बेसिकली ऑक्सिन होता है, और ऑक्सिन जो होता है कि ये बहुत तेज़ी से रूट इनिशिएट करा देता है, कम समय लगता है दोस्तों। तो हमने यहाँ एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया है, और 3 ब्रांचेस में जो है ऑक्सिन का इस्तेमाल करके, रूट हार्मोन का भी इस्तेमाल करके लगा रहा हूँ। मैंने फिर से बताया कि अगर आपके पास इन दोनों में से भी कुछ नहीं है तब भी आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। बस कटे हुए पार्ट पर थोड़ी हल्दी लगा दें और मिट्टी में ऐसे प्लेस कर दें। थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा उसमें, लेकिन हम रूट डेवलप कराने के लिए तरीका यही अपनाएंगे कि पहले हम इस बालू और जो है वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में इसको लगाएंगे। सर इस तरीके से हमने इसको टाइट कर लिया है। यहाँ पर हमने देखो दोस्तों, इस साइड पे जो हमने लगाया है वो रूट हार्मोन का है, और इस साइड में जो हमने लगाया है एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करके। अब इसको हम फुहारे से हल्का सा पानी दे देंगे। हम इसमें नमी बनाए रखेंगे 10-15 दिनों तक। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, बस हल्का हल्का सा सुबह शाम को हम हल्का हल्का सा फुहारे से पानी मारते रहें। और सेमी शेड एरिया में इसको रख देते, बिल्कुल धूप में नहीं रखना है, शेडी प्लेस पर इसको रख देना है। 8-10 दिन के बाद इसमें अच्छी सी पत्तियां खुद ही विकसित होने लग जाएंगी। आपको ग्रोथ होती हुई नज़र आ जाए 10 दिनों के बाद, तो आप समझ लीजिए इसमें रूट निकल आई हैं। और फिर हम इसे नए गमले में इसको दोस्तों लगा देंगे। तो नए गमले में लगा देंगे दोस्तों, फिर बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाएगी। अभी बहुत अच्छा समय है, आप इस पौधे की कटिंग जहाँ भी मिले उसे लाएं, लगाएं, 15-20 दिनों में तैयार हो जाएगी। वैसे भी इसमें फ्लावरिंग दोस्तों मार्च तक होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सारी प्रोसेस थी कि किस तरीके से हम गुलदाउदी की कटिंग को लगाएं, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ होती है दोस्तों। कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।